ब्रह्म पदार्थ क्या है, आपको पता है? कहा जाता है ब्रह्म पदार्थ को देखने मात्र से ही हो जाती है मौत। ब्रह्म पदार्थ के रहस्य के बारे में जानना है तो ये वीडियो आखिर तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम आपको नई नई जगह से वाकिफ करते रहते हैं। भारत के प्राचीन मंदिर हो या कोई हिल स्टेशन हो या फिर कोई अति प्राचीन और अद्भुत मंदिर हो, हम आपको वहाँ की सैर कराते हैं। आज हम एक ऐसा ही दिव्य मंदिर देखने जा रहे हैं और वो मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में बसा है, जिसका नाम है जगन्नाथ मंदिर। इस मंदिर में श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र, देवी सुभद्रा और सुदर्शन की लकड़ी की मूर्तियां हैं। भारत के पवित्र 4 धाम तीर्थों में से एक यह मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के बिना 4 धाम यात्रा पूरी ही नहीं होती। आज हम इस मंदिर के रहस्यों के बारे में आपको बताएंगे। भगवान जगन्नाथ विष्णु जी का अवतार है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये मूर्तियाँ अधूरी क्यों हैं? पौराणिक कथा के अनुसार राजा इंद्रदुम्न भगवान विष्णु के आदेश पर उनकी मूर्तियां बनवाना चाहते थे। तभी एक वृद्ध कारागिर के रूप में देवशिल्पी विश्वकर्मा आए और मूर्तियां बनाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि जब तक मूर्तियां पूरी तरह से तैयार नहीं होगी, इस कमरे का दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। कुछ दिन तक मूर्तियां बनाने की आवाज़ अंदर से आ रही थी, लेकिन एक दिन अचानक आवाज़ आनी बंद हो गई। राजा इंद्रदुम्न को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब उससे रहा नहीं गया और उसने दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला, विश्वकर्मा गायब हुए। तब राजा ने देखा कि मूर्ति अधूरी ही बनी थी। तब से ये मूर्तियाँ ऐसी ही है। हर 12 साल में यहाँ की मूर्तियाँ बदली जाती है और भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों में जो ब्रह्म पदार्थ है, जिसे भगवान जगन्नाथ का दिल भी कहते हैं, उसे नई मूर्ति में डाला जाता है। लेकिन काम करते वक्त बहुत ज़्यादा सावधानी रखी जाती है। ये काम करते वक्त पूरी शहर की लाइट बंद कर दी जाती है। मंदिर के गर्भगृह में एक ही पुजारी होता है, जिसके आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और हाथों में ग्लोव्स पहनाए जाते हैं। और फिर भगवान जगन्नाथ का दिल यानी कि ब्रह्म पदार्थ को नई मूर्ति में डाला जाता है। साल में एक बार भगवान अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं और रथ में बैठकर गुंडीचा मंदिर अपने मौसी के घर जाते हैं, जिसे हम रथ यात्रा कहते हैं। श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र, देवी सुभद्रा जी के 3 अलग अलग रथ होते हैं और इस रथ को 16 पहिए होते हैं और लाखों श्रद्धालु रस्सियों से रथ खींचते हैं। एक बार इस रथ यात्रा का अनुभव ज़रूर करना चाहिए। ये एक दिव्य अनुभव होता है। मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हमेशा विपरीत दिशा में लहराता है और इस मंदिर के ऊपर से कभी भी पंछी और विमान नहीं उड़ते। जगन्नाथ मंदिर में 22 सीढ़ियाँ हैं और तीसरी सीढ़ी पर स्थित है एक काला पत्थर, जिसे यमशिला कहा जाता है। ये मंदिर समंदर के किनारे पे बसा है, इसके लिए इसकी सुंदरता देखती ही बनती है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि दिन के किसी भी समय सूर्य किसी भी दिशा में हो, मंदिर की परछाई ज़मीन पर दिखाई ही नहीं दे? अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो इस मंदिर की रसोई देखना ना भूलिए। यहाँ प्रसाद मिट्टी के बर्तन में तैयार किए जाते हैं, लेकिन वो भी एक अनोखी शैली में। एक के ऊपर एक 7 बर्तन एक ही चूल्हे पर रखे जाते हैं, लेकिन सबसे ऊपर वाला बर्तन सबसे पहले पकता है। ऐसे न जाने कितने रहस्य हैं इस मंदिर के बारे में। अगर आप भी अपने परिवार के साथ आध्यात्मिक टूर पे जाना चाहते हैं तो इस मंदिर को ज़रूर भेंट दीजिए।